सोलमेट्स के विषय पर आधारित एक पुस्तक है ओनली लव इज़ रियल। जब ये बुक लिखी ब्रायन वीज ने, तो उसके बाद एक महिला का खत उन्हें आया जिसमें उसने लिखा कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके भी 2 बच्चे हैं। हम अब क्यों मिले? हम तब क्यों नहीं मिले जब हम जवान थे? उनकी मुलाकात इतनी देर से इसलिए हुई क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने उन्हें बाद में मिलाना ही तय किया था। हमारे जीवन में अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग अलग अलग सबक सीखने के उद्देश्यों के साथ आते हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता। अब जैसे वो महिला, उनका सोलमेट उन्हें उस वक्त नहीं मिला जब वो युवा थी, जब वो दोनों किसी रिश्ते में नहीं थे, जब वो दोनों जिम्मेवारियों से मुक्त थे, उस वक्त नहीं मिला। उस वक्त मिला जब वो शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं, उस वक्त उन्हें उनका सोलमेट मिला। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों के मिलने के पीछे जो उद्देश्य था, उनको प्रेम के अनजाने रूपों को भी समझना था। और सिर्फ प्रेम नहीं, प्रेम के साथ साथ जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनके बीच में एक बैलेंस भी क्रिएट करना था। उन दोनों के कुछ और कार्मिक अकाउंट्स भी थे, उन्हें भी क्लियर करना था। और इन सब के बाद ही उन दोनों की मुलाकात होना तय थी। यहाँ पे एक और अन्य महिला का केस भी था, जिसमें उस महिला ने देखा कि उसने अपने लास्ट बर्थ में सुसाइड किया था। और क्यों किया था? वो सिर्फ इस वजह से किया था कि उसका पति, जो कि सेना में सिपाही था, पहले विश्व युद्ध के दौरान उसे लापता घोषित कर दिया गया था। उसके पति को ये कह दिया गया था कि शायद वो मर चुका है। तो उसे लगा कि अब उसका पति मर चुका है तो फिर उसके जीने का भी कोई मतलब नहीं है, और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन हकीकत में उसका पति मरा नहीं था, उसे दूसरी सेना की तरफ से कैद किया गया था। समय के साथ वो उनकी कैद से छूट के आ गया, और जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि उसे मृत समझकर उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। थोड़ा सा धैर्य अगर रखती वो महिला, तो वो अपने पति को फिर से हासिल कर लेती और अपना जीवन पूरा जी कर जाती। यानी कि वो जो धैर्य का एक गुण था, वो क्वालिटी लापता थी उस महिला के अंदर से, क्योंकि वो क्वालिटी उसके अंदर डेवलप होना ज़रूरी था, वो लापता थी। और इस जन्म में भी उसके सामने इसी तरह के लेसन आ रहे थे, जिसमें उसे धैर्य की क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करना था। वही जो पास्ट बर्थ में उसके अंदर उसे मौका मिला था। कुदरत ने ऐसी परिस्थितियां तो बनाई थी कि वो अपने अंदर धैर्य की क्वालिटी को डेवलप करती और अपनी परीक्षा में पास हो जाती, लेकिन वो फेल हो गई। उसने अपने पति का इंतजार नहीं किया, उसने उसे मरा हुआ समझ के आत्महत्या कर ली। वो जो धैर्य का गुण उसके अंदर नहीं था, इस जन्म में भी उसके सामने वैसी ही परिस्थितियां आ रही थी और उसके धैर्य की परीक्षा बार बार हो रही थी। इसलिए क्योंकि यही तो एक सबक था जो उसने सीखना था। ये कुदरत हमें हमारी डिमांड के मुताबिक नहीं देती। ये कुदरत हमें वो नहीं देती जो हम इससे मांगते रहते हैं। ये कुदरत हमें वो देती है जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, जिस सबक को हमने क्लियर किया होता है। जब कुदरत ये समझ लेती है कि इसने ये सबक क्लियर कर लिया, तब वो चीज हमें मिलती है जिसके लायक हम होते हैं। अब वो महिला अगर आत्महत्या ना करती और अपनी धैर्य की परीक्षा में पास हो जाती, तो इस बर्थ में एक बार फिर उसके सामने धैर्य की परीक्षा नहीं आती। अगर उसने वो चैप्टर अपना पास्ट बर्थ में क्लियर कर लिया होता तो। बौद्ध धर्म में एक कहावत है, कहा जाता है कि नदी को धक्का मत लगाओ, वो अपनी गति से बहेगी। समय भी तो एक नदी की तरह ही है जो बस बहता रहता है। हम इंसानों के लिए समय को तोलने का तरीका क्या है? मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, बच्चा, जवान, बूढ़ा, यही है ना वक्त का पैमाना हमारे लिए। लेकिन ये हम इंसानों के लिए है। एज ए सोल हमारे वक्त का पैमाना है कि हमने अपने कितने लेसन कितने वक्त में सीख लिए। अगर कोई आत्मा कम जन्म लेती है लेकिन वो लेसन ज़्यादा सीख लेती है,
तो वो बड़ी आयु की है, वो ओल्ड सोल है। और अगर कोई आत्मा जन्म चाहे ज़्यादा ले ले लेकिन लेसन ना सीखे, तो वो अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ठीक ऐसे जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी उम्र नहीं, आपकी क्लास से आपकी काबिलियत को, कि आप किस कक्षा के छात्र हैं, नापा जाता है। आपकी काबिलियत को आपकी कक्षा के हिसाब से नापा जाता है, आपकी उम्र के हिसाब से नहीं। 10 साल का बच्चा 5वीं क्लास में भी हो सकता है, और 10 साल का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो, तो वो 10वीं क्लास का एग्ज़ाम भी दे सकता है। इसी तरह से हम जो सबक सीखते हैं वो है हमारी सोल की उम्र का पैमाना, ना कि इंसानी वक्त। ब्रायन विज के साथ एक लड़का और एक लड़की, वो भी पढ़ा करते थे, और पढ़ाई के बाद वो ब्रायन विज भी अपनी राह पर चल पड़े और वो दोनों भी अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। दोनों ने शादियां भी की और दोनों ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियां नहीं तलाश कर सकी। और 40 साल बाद, इस वक्त पे गौर कीजिएगा, 40 साल बाद वो एक बार फिर से मिले और अब की बार उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया, और बुढ़ापे में आकर उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स को तलाक देकर एक दूसरे से शादी कर ली। और कमाल की बात तो ऐसी थी, ऐसा लगता था कि जैसे ये जो लंबा अरसा वो जवानी में साथ थे, बुढ़ापे में जाके उन्होंने एक दूसरे से शादी करी, इतना लंबा अरसा जो गुजर गया, ऐसा लगता ही नहीं था उन दोनों को देख के कि इतना लंबा अरसा उन दोनों के बीच में से गुजरा है। उनकी जो रिश्ता था उसमें उनके अंदर, दोनों के अंदर ऐसी भावनाएं थी जैसे वो बस एक युवा जोड़े के अंदर जिस तरह की फीलिंग्स होती है उस तरह की फीलिंग्स थी। तो इस तरह के बहुत सारे केस होते हैं जिसमें आपका सोलमेट आपसे बहुत लेट मिलता है। अगली कड़ी में मैं आप लोगों के साथ पॉल के केस का जिक्र करूंगी कि किस तरीके से पॉल के अंदर जो धैर्य की कमी थी, तो आगे उसको किस तरीके के लेसन उसके सामने आए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आपका बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होगा। आप उस प्रोडक्ट को जिस भी प्राइस पे ख़रीदते हैं वो आपको उसी प्राइस पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप ये सीरीज़ सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। सोलमेट्स के विषय